नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम मुख्यमंत्री धामी का आज का कार्यक्रम। कुछ ही देर में सीएम धामी पहुंचेंगे सचिवालय। 12:30 बजे जल विकास बोर्ड की दूसरी बैठक में होंगे शामिल। जल विकास बोर्ड की दूसरी बैठक में होंगे शामिल। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आज का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूरा कार्यक्रम जो रहने वाला है, उसमें कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचेंगे। 12:30 बजे जल विकास बोर्ड की दूसरी बैठक में वह शामिल होंगे। जल विकास बोर्ड की दूसरी बैठक में वह शामिल होंगे। आज का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूरा कार्यक्रम कुछ इस तरह से रहने वाला है। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंच जाएंगे और आपको बता दें कि जल विकास बोर्ड की दूसरी बैठक में वह शामिल होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ ही देर में सचिवालय पहुंचने वाले हैं और जल विभाग बोर्ड की दूसरी बड़ी बैठक में आज वे शामिल होंगे। इस दौरान तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हो सकते हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, तमाम विषयों पर मंथन आज सीएम की तरफ से किया जा सकता है। जल विभाग बोर्ड के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंच जाएंगे और जल विकास बोर्ड की दूसरी बैठक में वह शामिल होंगे। चले वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देहरादून से रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, आज का क्या कुछ पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहने वाला है? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। का जो सबसे पहले कार्यक्रम आज का जो आगाज हुआ है वो प्रांतीय रक्षा दल के स्थापना समारोह में सीएम जी। पहुंचे थे। यहां से अब वो पहुंच रहे हैं सचिवालय। सचिवालय में जल बोर्ड की एक बैठक है महत्वपूर्ण, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसकी अध्यक्षता में बैठक करेंगे, अपनी अध्यक्षता में। और जी। आपको बताएं, इसके अलावा जो शासकीय कार्य होने हैं उन कार्यों को लेकर भी सीएम आज अधिकारियों की भेंट कर सकते हैं। आपको बताएं कि दिल्ली के बाद काफी महत्वपूर्ण दौरे के बाद सीएम पहुंचे हैं उत्तराखंड। तो आज जो प्रस्तावनी निस्तारण के साथ साथ ये जो जल बोर्ड की बैठक और उसके बाद अधिकारियों के साथ, चूंकि कल कैबिनेट बैठक भी हुई है, उसके बाद वो अधिकारियों के साथ अपना समन्वय स्थापित करके सख्त निर्देश देंगे आज पेश कैसे जा सकते हैं अधिकारियों के जो क्रियान्वयन है उसको और तेजी से किया जाए। प्रियंका जी बिल्कुल रजनीश, क्योंकि आज जो जल विभाग बोर्ड की भी बैठक में सीएम धामी शामिल होंगे, क्या कुछ बड़े और महत्वपूर्ण चर्चा के विषय इस दौरान रहने वाले हैं? क्या कुछ फैसला इस दौरान लिया जा सकता है और कितनी महत्वपूर्ण आज की ये बैठक है? मैं आपको बताऊं, जल बोर्ड की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो पहाड़ी जनपद हैं वहां पर आज भी पेयजल आपूर्ति जो है बहुत बड़ी चुनौती है। ग्रामीण अंचल में आज भी आपको तस्वीर देखने को मिल जाएगी कि जो महिलाएं हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, अपने सरों पर बड़े बड़े यूटेंसिल्स लेकर उसमें पानी भरते हुए जाते हैं। तो जो वो सप्लाई होनी है वाटर सप्लाई की, उसको लेकर केंद्र सरकार से ही बजट आया हुआ, राज्य सरकार भी प्रोत्साहन राशि देती है। तो इन सबको होगा कि जो भी दूरस्थ और सीमांत गाँव है वहां पर स्वच्छ पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित कराना उत्तराखंड सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसी के तहत जो सीमांत गांव है वहां पर वाटर सप्लाई को लेकर इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। इसके अलावा जो महानगर हैं, जैसे देहरादून की अगर हम बात कर लें, चूंकि हरिद्वार में कुंभ होना है, तो कुंभ के मद्देनजर भी पेयजल की जो आपूर्ति है, क्योंकि पूरे मास लेवल पे बड़ा हुजूम उमड़ेगा लोगों का, तो कुंभ की जो तैयारी है उसके लिए भी पेयजल जो जल बोर्ड की आज बैठक है उसमें भी अहम निर्देश दिए जाएंगे कि हरिद्वार में होने वाले कुंभ को और कैसे प्रभावी बनाया जाए। वहां पर
जो जल आपूर्ति है वो कैसे सुनिश्चित हो। तो इन तमाम चीजों पर सीएम आज इंस्ट्रक्शन देंगे। इसके बाद सीएम सचिवालय के बाद मैं आपको बताऊं, प्रियंका कैंप कार्यालय यानी कि मुख्यमंत्री आवास में रहेंगे, वहां पर भी जो शासकीय कार्य है उसको सीएम आज पूरा करेंगे। जी बिल्कुल रजनीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल निदेशालय में प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित सेरेमोनियल परेड में शामिल हुए। सीएम धामी सेरेमोनियल परेड में वे शामिल हुए। प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस पर यह परेड हुआ है। सेरेमोनियल परेड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सेरेमोनियल परेड में वे शामिल हुए और इस दौरान प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस पर ये परेड का आयोजन किया गया था। तो सच में शानदार जो रैतिक परेड का आप सब लोगों ने यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया, रैतिक परेड की, ऐसा लग रहा था एक बार तो कि जैसे प्रांतीय रक्षक दल के हमारे ये जवान परेड नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मिलिट्री के लोग परेड कर रहे हैं। इस परेड में राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण, साहस और उत्कृष्टता की शानदार झलक देखने को मिली। साथियों, मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि मुझे आज प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी समर्पित पीआरडी जवानों के बीच में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर जहां एक और विभिन्न परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले पीआरडी जवानों के हमारे मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, वहीं मृत एवं सेवानिवृत्त पीआरडी जवानों और उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की। देहरादून रोडवेज की नई योजना तैयार। रोडवेज जल्द लाएगा चोरी पकड़ो इनाम पाओ योजना। चोरी बताने वालों को मिलेगा इनाम। डीजल चोरी व टिकट यात्रा पर रोक लगेगी। जानकारी देने वालों को भी मिलेगी पुरस्कार। ड्राइवर कंडक्टर की मनमानी पर लगेगी लगाम। लिखित प्रमाण देने वालों को मिलेगा इनाम। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, रोडवेज जल्द एक बड़ा अभियान लाने वाला है। चोरी बताने वालों को इनाम मिलेगा। और आपको बता दें, डीजल चोरी व टिकट चोरी और इन सभी चीजों पर रोक लगने वाली है। लिखित प्रमाण देने वालों को भी इनाम पुरस्कार दिया जाएगा। ड्राइवर कंडक्टर की मनमानी पर अब लगाम लगेगी और ये बड़ी योजना, ये बड़ा अभियान चलाया जाएगा। रोडवेज की नई योजना जो है वो तैयार हो चुकी है। रोडवेज जल्द चोरी पकड़ो इनाम पाओ योजना लाने वाला है। चोरी बताने वालों को भी इनाम दिया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देहरादून से मदन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, एक बड़ी योजना रोडवेज की तरफ से शुरू होने वाली है, चोरी पकड़ो इनाम पाओ, क्या कुछ तमाम जानकारी? प्रियंका, देखिए, राज्य सरकार और परिवहन विभाग निरंतर इस पर कार्रवाई कर रहे हैं कि जो परिवहन की बसें हैं वो निरंतर घाटे में चल रही है। रोडवेज की जो बसें हैं वो घाटे में चल रही है। उसके साथ ही क्यों इस तरीके की बातें सामने निकल करके आ रही है कि तमाम जगह चोरी की जा रही है और जो कंडक्टर ड्राइवर है वो कहीं ना कहीं इसमें कुछ बड़ा फेरबदल करते हैं। तो इसी के चलते ये योजना चलाई गई है कि जो भी चोरी पकड़ेगा उनको सम्मानित किया जाएगा और उनको इनाम भी दिया जाएगा। क्योंकि रोडवेज जो है निरंतर घाटे में चल रही है और उसको उबारने की प्रयास परिवहन विभाग और राज्य सरकार निरंतर कर रही है। लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियां बनी है वो कहीं ना कहीं विकट है। तो अब जो है राज्य सरकार और परिवहन विभाग ने ये
योजना चलाई है कि जो भी आदमी सीधे तौर पर शिकायत करेगा, चाहे वो कंडक्टर हो, ड्राइवर हो, और जैसे भी वो चोरी करते, चाहे वो पेट्रोल की चोरी हो, डीजल की चोरी हो, उसके साथ ही जो कंडक्टर का जो आम जनमानस के साथ या सवारी के साथ जो दुर्व्यवहार रहता है, उसके बारे में जो जानकारी देगा तो उनको यहाँ पर इनाम दिया जाएगा और सम्मानित भी किया जाएगा। जी प्रेम जी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ड्राइवर और कंडक्टर की मनमानी पर लगाम लगेगी मदन, तो किस तरह से उनकी मनमानी पर इस योजना के माध्यम से लगाम लगाई जाएगी? हाँ, निश्चित तौर पे जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है और तमाम बातें सामने निकल करके आती है, ड्राइवर और कंडक्टरों का जो व्यवहार है वो अक्सर जो है सामने निकल करके आता है कि जो सवारियां उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उसके साथ ही जहां पर सवारियां खड़ी होती है, ड्राइवर कंडक्टर वहां पर बस रोकते नहीं है और अन्य जगह से सवारियां उठाते हैं। ये भी शिकायतें कई जगह से आई है और जिसके चलते टिकट जो काटे जाते हैं सवारियों के साथ वो भी नहीं कटते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो जिसको लेके अब राज्य सरकार कहीं न कहीं सख्त हो गई है और सीधे तौर पर ये योजना अब चलाई जा रही है कि जो भी इसकी जानकारी देगा उनको सम्मानित भी किया जाएगा और उसके साथ ही इनाम की राशि भी उनको दी जाएगी। जी मदन, बिल्कुल ये योजना कहीं ना कहीं रोडवेज के लिए भी मददगार साबित होगी और जो यात्री बसेस में ट्रैवल करते हैं उनके लिए भी लाभदायक साबित होगी। आप बने रहे हमारे साथ, तमाम खबरों पर आपके साथ चर्चा करेंगे। देहरादून में पूर्व IPS लोकेश्वर सिंह दोषी करार, पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने दोषी पाया। युवक को नग्न कर पीटने का पूरा मामला, फर्जी केस, अवैध हिरासत के आरोप सही मिले, गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया था। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, देहरादून में पूर्व IPS लोकेश्वर सिंह दोषी करार हो चुके हैं। पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने उन्हें दोषी पाया है। युवक ने नग्न कर पीटने का मामला ये बताया जा रहा है। फर्जी केस, अवैध हिरासत के आरोप सही मिले, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की गई। गैरकानूनी तरीके से युवक को हिरासत में रखा गया और ये बड़ी कार्रवाई अब की गई। पूर्व IPS लोकेश्वर सिंह को दोषी करार कर दिया गया है और पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने उन्हें दोषी पाया है। उत्तराखंड STF ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर साइबर फ्रॉड करने वाले निक्की जैन को राजस्थान से गिरफ्तार किया। निक्की जैन अपने साथियों के साथ मिलकर कंपनी के डीजल रिव्यू बढ़ाने के लिए फर्जी ऐप बनाकर लोगों को अपना शिकार बनाता था। देहरादून के एक व्यक्ति की शिकायत पर STF ने इस गिरोह की तलाश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार इस गिरोह तक STF पहुंची और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जबकि अभी भी 5 लोग पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। साइबर पुलिस ने कहा कि जल्द ही गिरोह के बाकी सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साइबर फ्रॉड करने वाले निक्की जैन को गिरफ्तार किया गया है। रिव्यू बढ़ाने के नाम पर लोगों को शिकार बनाता था। अन्य 5 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड STF को बड़ी सफलता हाथ लगी है और ये बड़ी कार्रवाई उत्तराखंड STF की तरफ से की गई, जहां पर साइबर फ्रॉड करने वाले एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है राजस्थान से। जैन सन ऑफ विनोद जैन है, जो कि हमारी टीम आशीष गोसाई, इंस्पेक्टर आशीष गोसाई के अंडर टीम थी, वो जयपुर से लेके आई है इसे। इसने 77 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड किया है। बेसिकली एक कंपनी का अधिकारी बनके एक क्लाइंट को इन्होंने बरगलाया और रिव्यूज़ के नाम पे कि रिव्यूज़ हमें एक्स्ट्रा मिले और ये सारी चीज़ें मिले, उस पे इन्होंने उनसे धीरे करके 77 लाख रुपए निकलवाए। हमने इसको कैसे पकड़ा? बेसिकली ये बैंक में जब पैसे निकालने गया तो बैंक में हमारे पास पूरा CCTV फुटेज है कि 23 लाख रुपए, अराउंड 23 लाख रुपए इसने अपने बैग में डाले हैं बैंक से निकाल के। बाकी जो लिंकेजेस वो हमें मिले वो तो इन्वेस्टिगेशन है। चले वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, उत्तराखंड STF को बड़ी सफलता हासिल हुई है, साइबर फ्रॉड करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ तमाम जानकारी? प्रियंका, निश्चित तौर पर ये बड़ी उपलब्धि है STF की एक साइबर ठग करने वाले को निक्की जैन के नाम के व्यक्ति को इन्होंने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। और आपको बता दूं कि उत्तराखंड में साइबर ठगी के बहुत सारे मामले चल रहे हैं और जिस तरीके से देखा गया कि साइबर फ्रॉड के तमाम मामले इस दौरान देखने को मिल रहे हैं और निरंतर जो है, चाहे उत्तराखंड पुलिस हो चाहे STF हो, इसमें जगह जगह दबिश भी दे रही है और तमाम ऐसे लोग हैं जो कि STF के रडार पर है। और उसी में से एक ये निक्की जैन, जिनको भी राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने की 77 लाख रुपए की ठगी अब तक कर ली थी। एक
कंपनी के एजेंट के नाम से ये कार्य कर रहा था और उसी में जो है डिजिटल जो रिव्यू होते हैं वो उसको लेके लोगों को बोलता था ताकि हमारे रिव्यू बढ़े, और उसी के कारण ये ठगी करता था और लोगों को जो है जिससे कि ये बातें सामने करके आई है कि 77 लाख रुपए की जो है ये ठगी कर चुका था और अब ये पकड़ा गया है। हालांकि और भी कई लोग अभी रडार पर हैं और ये बताया जा रहा है एसटीएफ के माध्यम से कि अभी 5 लोग और हैं जिनको कि जल्द पकड़ लिया जाएगा। वो भी कहीं ना कहीं अभी रडार पर चढ़े हुए, चाहे उत्तराखंड पुलिस हो, एसटीएफ हो। निरंतर इसमें दबिशें चल रही है और कार्य एसटीएफ का निरंतर जारी है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल मदन, बड़ी